हमारे पास नहीं, कहीं जीता हुआ एमएलए हमारा नहीं, एमपी नहीं। इन सभी तुलनाओं में हम अपने आप को बहुत छोटा पाते हैं अभी, और इसका कारण यह है कि हम लोग ने तैयारियां ही सक्रियता से ही शुरू बहुत इधर के दिनों में की है। यह हमारी भूल हुई है। हमारे से निकली हुई जो पार्टियां हैं, मैं बताना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी इंडिया मूल सोशलिस्ट पार्टी का ही असली प्रारूप। बाकी जो हम लोग से निकली हुई पार्टियां रहीं सोशलिस्ट धारा से, बिहार में आरजेडी, जदयू, रामविलास जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा वगैरह भी वहीं से कहीं ना कहीं निकले हुए हैं। यूपी में अखिलेश और भी। नमस्कार, मैं मनीष, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। कि सोशलिस्ट पार्टी इंडिया जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व जो है बिहार प्रभारी धनंजय कुमार कर रहे थे। अब क्या कुछ कर रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वीडियो सुनिए। के लिए जाना जाता है इनके नेताओं को, लेकिन सोशलिस्ट पार्टी के अनेकों नेता या तो अपना दल बना के सोशलिस्ट पार्टी को छोड़ दिए या फिर दूसरे दल में जाकर मंत्री बने और आगे चलकर जो है वो परिवारवाद के भी शिकार हो गए। आज वही वर्तमान स्थिति में सोशलिस्ट पार्टी जो आप लोग चला रहे हैं, किस स्थिति में पाते हैं बिहार में अन्य जो दल हैं, बड़े बड़े जो राजनीतिक दल हैं उनके सामने? बिल्कुल, हम अन्य राजनीतिक दलों के सामने अभी बहुत छोटे हैं। संगठन के स्तर पर सीट हमारे पास नहीं, कहीं जीता हुआ एमएलए हमारा नहीं, एमपी नहीं। इन सभी तुलनाओं में हम अपने आप को बहुत छोटा पाते हैं अभी, और इसका कारण यह है कि हम लोग ने तैयारियां ही सक्रियता से ही शुरू बहुत इधर के दिनों में की है। यह हमारी भूल हुई है। हमारे से निकली हुई जो पार्टियां हैं, मैं बताना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी इंडिया मूल सोशलिस्ट पार्टी का ही असली प्रारूप। बाकी जो हम लोग से निकली हुई पार्टियां रहीं सोशलिस्ट धारा से, बिहार में आरजेडी, जदयू, रामविलास जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा वगैरह भी वहीं से कहीं ना कहीं निकले हुए हैं। यूपी में अखिलेश और भी अन्य राज्यों में कई पार्टियां। तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार में ये लोग लिप्त हो गए। बाद में शुरुआत हुई थी तो हम लोगों को आशा थी कि ये ठीक ठाक चलेगा मामला। शुरुआत में तो सर काफी संघर्ष किए जनता के बीच। हाँ, किया ना। शुरुआत ही की बात है। आप ये देखिए कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ तो कांग्रेस के जब सभी बड़े नेता जेल चले गए तो उस आंदोलन को किसने लीड किया? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने लीड किया, जेपी ने लीड किया, लोहिया ने लीड किया। तो उस समय भी जब कांग्रेस के बड़े नेता चले गए जेल, करीब करीब सभी, तो सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने ही उस आंदोलन को लीड किया। आप देखिए, जब इमरजेंसी लागू हुआ देश में, कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू कर दिया 75 में, तो किसने लीड किया? जेपी ने लीड किया। तो जब जब देश में बहुत मुश्किल का समय आया तो सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्टों ने लीड किया। आज फिर वो मुश्किल का समय आ गया है तो हम लोगों ने सक्रियता, जो सोशलिस्ट मूल पार्टी है उसने सक्रियता को समाज में शुरू किया। हमसे भूल हुई कि हम भरोसे में रह गए कि जो पार्टियां हमारी निकली हुई कई है, कई स्टेट में, कई जगह सरकार थी, कई जगह विपक्ष में थे। सोचा ये लोग समाजवाद की मुख्य धारा को बढ़ाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जो नेता थे, लालू जी कहे या नीतीश जी कहे या रामविलास जी कहे, सबने अपने अपने परिवार के लोगों को बैठा दिया। अगर ये जानते तो मूल सोशलिस्ट पार्टी कि हमारी ही निकली पार्टियां ऐसी हो जाएंगी तो पहले से एक्टिव रहते। हम लोगों ने जब यह परिणाम देखा कि परिणाम गलत दिशा में जा रहा है, फिर समाज कैसे चलेगा, चीजें कैसे अच्छी होंगी, सोशलिस्ट विचारधारा का क्या होगा, आम लोग सोशलिस्ट से जुड़े पार्टियों को यही जानने लगे हैं कि इनका बेटा ही फिर होगा। तो यह जो धारणा बनी है ऐसे नहीं बनी, ये देखा जनता ने एग्जाम्पल कि ऐसा ही हो रहा। यूपी में मुलायम सिंह जी के बाद अखिलेश यादव, लालू जी के बाद तेजस्वी यादव, नीतीश जी के बाद भी अब कहने लगे निशांति होंगे, और रामविलास जी के बाद तो हो ही गए चिराग जी। तो इस तरह यह, हाँ, छोटे मामले में भी देखा जाए तो हुआ। तो यह सब देखकर मूल सोशलिस्ट पार्टी ने अपनी भूल को सुधार करते हुए पुनः समाज में सक्रिय होने का देश में प्रयास शुरू हुआ है, क्योंकि भाजपा की सरकार जो शोषण का सिलसिला चला रही है, कई तरह की गड़बड़ियां पूरे देश में कई स्तर पे जो कर रही है, उसको सुधारने के लिए हमें पूरा अंदाज है
कि ये परिवारवाद और ये भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टियां, चाहे वे हमसे ही निकली हुई क्यों ना हो या कांग्रेस क्यों ना, इनसे यह संघर्ष नहीं हो सकेगा। तो हम लोग फिर से सक्रिय हैं। सर, वर्तमान में क्या सोशलिस्ट पार्टी जनता के मुद्दों पर साथ करेगी? बिल्कुल, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए दिल्ली में जो कॉकरोच नाम से युवा प्रचलित हुए सब, और सोनम वांगचुक जी वहां पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं, भूख अनशन पे बैठे हुए हैं, तो हम लोगों ने उनको समर्थन किया है और हमारे कई नेता वहां जाने वाले हैं। हम लोग भी कॉकरोच संवाद के नाम से 1-2 दिन में पटना में युवाओं छात्रों के बीच जाकर वार्ता शुरू करने वाले हैं, कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं, और जो भी जनता के बीच में हम लोगों से बन पड़ सकेगा अभी अपनी सक्षमता के अनुसार हम लोग करेंगे। और लेकिन आने वाले 1-2-3 सालों में हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, और 2029 में आप मान के चलिए कि भाजपा सरकार की जो विदाई होगी वह सोशलिस्टों के नेतृत्व में यह विदाई होगी। सोशलिस्टों के नेतृत्व में किए गए संघर्ष के बाद यह विदाई होगी, क्योंकि इसने कई तरह से समाज को जकड़ लिया है, देश को जकड़ लिया है, तो इससे छुड़ाना आसान नहीं है। हमें कांग्रेस पर यह भरोसा नहीं है कि हम लोग आंख बंद कर लेगी, कांग्रेस कर लेगी। हमें लगता है कांग्रेस नहीं कर पाएगी, इसलिए हम लोगों ने सक्रिय किया है और अपने आप को 2-3 साल में वहां तक तैयार करेंगे। जैसा आपने बताया सर कि हम दलों या पार्टी के अपेक्षा आपकी पार्टी कमजोर है, तो आने वाले दिनों में अपनी आपकी पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए देखिए, विचारधारा महत्वपूर्ण है। विचारधारा आज भी उतनी मजबूत समाजवाद की जो विचारधारा है वह तो विचारधारा है, पहले भी थी, आज भी वह। तो हमारी विचारधारा मजबूत है। हम अपने समाजवादी विचारधाराओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे, बताएंगे, कोशिश कर रहे हैं कई प्रकार से समाजवाद की असली विचारधारा को समाज के नीचे तबके तक पहुंचाना। दिक्कत हमें यह आ रही है कि एक धारणा बन गई है कि समाजवादी मतलब उनका बेटा होगा अगला मुख्यमंत्री, समाजवादी मतलब वह भ्रष्टाचारी। यह जो चला गया है संदेश, यह धारणा जो गलत धारणा बन गई है, जो असली धारणा नहीं है, लेकिन व्यावहारिक तौर पे ऐसा किया समाजवाद से जुड़े लोगों ने, इसलिए यह धारणा बढ़ी। इसको तोड़ना जरूरी है और अपनी असली विचारधारा को आम लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। उस प्रयास में हम लोग लगे हैं। जादू की तरह तो चीजें नहीं होंगी, लेकिन 2-3 साल में ये चीजें होंगी। तो आप सुना, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया की जो बिहार के अध्यक्ष जो हैं धनंजय कुमार सत्य कह रहे हैं कि उनसे पत्रकारों ने पूछा कि बाकी उपचुनाव होने वाला है तो आपकी पार्टी क्या स्ट्रेंथ है, तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मेरी पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी और आगामी जो बहुत जल्द बैठक करेंगे, बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद साफ तौर पर ये भी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार हो चाहे और मुद्दा हो, पार्टी इसके लिए एकजुट हुआ और इसके लिए रोड पे भी उतरेगी। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बना धन्यवाद।